share and subscribe. Engineer Mufti Atif. हम चिल्लास जमात के साथ गए। चिल्लास जवानी की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरी 20 साल उम्र थी और इतनी सख्त मुशक्कत थी। पहले दिन जब आप पहुंचे, सारे साथी उम्र में ज्यादा थे, सबसे कम उम्र मैं था। इतना सफर किया था। मीर साहब ने कहा आपने खाना पकाना है। मैंने कहा या अल्लाह, मैं कभी भी खाना नहीं पकाया था, जिंदगी में कभी खाना नहीं पकाया था। कहा जी खाना पकाएं आप। मैं बाहर निकला, मैंने कहा जी क्या पकाना है? उन्होंने कहा दाल पका लें। पहाड़ों पे गए थे, दाल नीचे से लेकर आए थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, किस चीज़ में पकानी है? पतीली में दाल पकानी है। अच्छा जी, तो आग कहाँ से आएगी? वो मकामियों से बोले, कहा जाओ भाई कुल्हाड़ी लेके जाओ, लकड़े तोड़ के लेके आओ। या अल्लाह रहम फरमा, कभी जिंदगी में कुल्हाड़ी जिसने पकड़ी ना हो उसको कहा जाए कि जा लकड़े तोड़। कितना मुजाहिदा हुआ होगा। वो मैं लकड़ मारता नीचे रख के, वो लकड़ वो गई या कुल्हाड़ी वो गई। यकीन माने कुछ समझ ही नहीं आती, या अल्लाह ये कैसे तोड़नी है। वो मैंने एक बंदे को, मैं यार मेहरबानी करो, हम आपके मेहमान हैं, लकड़ियां तोड़ दो। लकड़ियां तोड़ दी, अब आग ही ना लगे। ठंडी लकड़ी, ठंड या खवा चल रही, आग ही नहीं लगती। आग लग गई है तो अब वो आग जो है वो काबू में नहीं रहती। वो कभी इधर जाती है, वहां से कभी जाती है। वो कहते हैं सर फूंके मारो। कसम से 3 घंटे मैंने फूंके मारी उस दाल पे। 3 घंटे कम हो गए या 2 घंटे मारी होगी। तो दाल क्या पकी होगी? आप खुद सोचो जरा, क्या दाल पकी होगी? ये घर में जो है वो शान मुर्ग मसाले के साथ जो दाल पकती है, वो दाल पकी होगी आपके ख्याल में? क्या पका होगा? आप खुद सोचो। ऐसे पत्थरों जैसी दाल पकी, वो खा रहे। कितना मुजाहिदा है नफ्स। रोटियां ठंडी, ऊपर से वो जगह ऐसी थी, वहां पिस्सू ही बहुत थे। अब जो रात को सोए तो इतने पिस्सू लड़े कि पूरा बदन पिस्सू पिस्सू। रोज रात को सूटते थे, सुबह बदन सुर्ख होता था दानों से। और बस मुजाहिदा है, बैठे। आखिरी तशकील में अमीर साहब ने कहा कि आपने इकराम के लिए हलवा पकाना है। और वो हलवा भी किस्मत से फिर हमारी खिदमत थी। और एक मौलवी साहब साथ और थे, उन्होंने भी कभी हलवा नहीं पकाया था जिंदगी में। उनको क्या पता हलवा क्या होता है। अमीर आदमी थे, हलवा पकाना था उन्होंने और मैंने। सूजी तो ढूंढ लाए। मैंने कहा जी मैं तो कभी हलवा पकाया नहीं, मैं अब सोता हूँ जरा, मैं बहुत थक गया हूँ, हलवा आप पकाएंगे? अच्छा मैं पकाता हूँ। उन्होंने जो हलवा सूजी में डाला, वो सूजी सारी जम गई। अब दौड़े दौड़ाए कहते हैं मौलवी साहब हलवा खराब हो गया है, सूरह यासीन पढ़ो जरा। मैंने यासीन पढ़नी शुरू की। उन्होंने जल्दी जल्दी 2 लोटे भर के पानी के हलवे में डाल। अब वो हलवा क्या बनना था, वो तो पूरा शोरबा बन गया। अब जब वो वक्त आया इकराम का, अब अमीर साहब बैठे, सारे बैठे, इतनी परेशानी हो रही है कि ये हलवा नहीं, ये तैरती हुई लेवी है। तो वो बजाय इसके कि वो हलवा प्लेटों में डाल के लेके आते, उन्होंने सबके आगे प्याले रख दिए और जो चाय वाली केतली थी उसमें हलवा लेकर आए। कहा मीर साहब हलवा जरा पतला हो गया, आज सारे हलवा पिएंगे, खाएंगे नहीं, हलवा पिएंगे सारे। तो हम सब ने वो हलवा पिया। आप अंदाजा लगाए ये क्या है? मुजाहिदा। ये मजाक नहीं है, ये मुजाहिदा है। घर को छोड़ो, बिस्तर को छोड़ो, खाने को छोड़ो, और वॉशरूम तो मैं बयान नहीं करना चाहता, बहुत मुश्किल थी वॉशरूम वहां जाना। दूर पहाड़ों में जाना होता था, लाइट होती नहीं थी। गुस्ल की हाजत हो जाए रात को तो कसम से बस फिर चीखें निकलती थी, सर्दी यख पानी। मुजाहिदा जो तबलीगी जमात में जाके मुजाहिदा करते हैं, नफ्स का मुजाहिदा होता है, उनको इबादत की तौफीक मिलनी शुरू हो जाती है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मुजाहिदा जरूरी है। मुजाहिदा शरीयत का मतलूब है। मुजाहिदा करना पड़ेगा, अपने नफ्स को रगड़ा लगाना पड़ेगा, वरना ये जालिम नहीं मानेगा। ऐसे ठंडे ठंडे पेट ये नहीं मानेगा। जी सहाबा ने बहुत मुजाहिदा किया। बिलाल हबशी ने कोड़े खाए, माल गया, तीर खाए, रिश्तेदार शहीद हुए, बेटियों को तलाकें हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। उनके ईमान का लेवल उनके मुजाहिदे और कुर्बानी की वजह से बहुत बुलंद था। हमने इतना नहीं सोचा कभी कि मेरे ईमान का लेवल कैसे बुलंद होगा। उसके लिए मुजाहिदा जरूरी है।